बना हुआ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे मोटे तू तकरार के बाद जो है मामला लड़ाई झगड़ों तक पहुंचते हैं और बात जो है कत्लो गारत तक पहुंच जाती है। छोटी छोटी गलतियां जो हैं ये बहुत बड़े मामला तक जो है वो ले जाती हैं और लोग बाद में पछताते हैं, लेकिन वो पछतावा जो है वो काम नहीं आता। तो हमने देखा कि खानेवाल के अंदर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर छोटी मोटी लड़ाइयाँ यानी कि बच्चों की लड़ाइयाँ जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और बात जो है वो कत्लो गारत तक पहुंची है और मुल्ज़मान को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसके बाद उनको जेल भेज देती है। जेल के अंदर उन मुल्ज़मान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आज के व्लॉग के एक तो ये जानेंगे, और दूसरे नंबर पर जो लोग पछताते हैं अपनी गलती करने के बाद, लेकिन पछतावा जो है वो किसी काम नहीं आता। एक ऐसा ही शहरी जिनकी दास्तान आज हम सुनवाने के लिए जा रहे हैं और ख़ुद भी सुनेंगे और उनसे पूछेंगे कि जेल के अंदर जो है वो कैसे कैसे मरहलों से जो है वो गुजरना पड़ता है और अंदर क्या जो है उनके ऊपर जो है वो बीत रही थी और वो अब जो है वो रिहा होकर आए हैं और वो कैसे रिहा हुए हैं, ये तमाम के तमाम हालात वाक़यात जो है वो आज के ब्लॉग के अंदर आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम बकास। जी वालेकुम सलाम जी। बकास भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है। आपके वक्त का शुक्रिया। ये बताइएगा कि एक आपसे मर्डर हो गया था और उसके बाद जो है पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, जी जी उसके बाद आपको जेल भेजा। जी तो इब्तदाई तौर पर पुलिस ने आपसे इन्वेस्टिगेशन जब की और उसके बाद आपसे बरामदगी की गई जी जी। और आपको जेल भेजा गया, तो जेल के अंदर इंटर होते हुए कौन किन किन मरहलों से आपको गुजरना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, अभी जेल के अंदर इंटर होते इंसान को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो सबसे पहले वो अंदर इंटर होते हैं तो उनके साथ काफ़ी जो सलूक किया जाता है, तो वो तो ना वरक है, जिसको हम कह ही नहीं सकते ये क्या करते हैं हमारे साथ, यानी कि बता नहीं सकते बता आप। नहीं सकते। वहां पर कैसा सलूक कैसा होता है, क्या किया क्या जाता है इब्तदाई तौर पर? वहां पे तो इंसानियत खत्म हो जाती है, हम्म, तो वो जानवर जैसा सलूक होता है इंसान के साथ। तो आगे वो जो मरला चलता है फिर वो आगे चले जाते हैं जैसे जैसे टाइम चलता है। मैं बता नहीं सकता अभी जो पिछले हैं ना, जो मरे लवाकिन है, हम तो जेल काट रहे हैं, वो हमारे से ज्यादा परेशान होते हैं। इतने परेशान होते हैं अभी, हम इतने अंदर परेशान नहीं तो जितने बाहर परेशान होते हैं। यानी कि जेल के अंदर रह के बच्चों का ख्याल बहुत ज्यादा आता है, बहन भाइयों का बहुत ज्यादा आता है, मैं कह रहा वालिदैन हूँ, का बहुत ज्यादा आता है कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। कमाने वाला जो शख्स है वो तो जेल के अंदर बंद है, जी जी, कमाने का जरिया मुआश जो है वो बंद हो बंद हो जाता है, गया। बच्चे जो है वो दर बदर हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोग जो है वो कत्ल करने के बाद जो है वो अपने आप को बड़ा बहादुर कह रहे होते हैं कि जी हम जो है 302 के मुलजिम है और हम लोग जेल के अंदर बंद हैं। जी जी जी। उन मुल्ज़िमान के साथ वहाँ पर क्या रवैया जो है वो अपनाया जाता है जेल पुलिस की जानिब से और वहाँ पर क्या क्या कुछ करवाया जाता है कैदियों से? वो आज का बताने का और आपको सुनने का मकसद ये है कि जो लोग छोटी छोटी बातों को जो है ज़ातियात बनाते हैं और उसके बाद जो है जुर्म करने के लिए जो है वो पहुंच जाते हैं। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल कि अगर हल्का सा लड़ाई झगड़ा हुआ, लोगों ने पिस्टल उठाया या कुल्हाड़ी उठाई या कोई ऐसी चीज़ खंजर वगैरह उठाया और बंदों को मर्डर करने तक बात ले जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही बात कहूंगा, अपने जज्बात, अपना हौसला इतना बर्दाश्त में रखें ताकि 2 मिनट का जो वक्त है ना, अगर गुजर जाए तो इंसान की सारी जिंदगी बच जाती है। तो जो 2 मिनट का गुस्सा है वो इंसान को सारी जिंदगी पीछे ले जाता है, हर चीज पीछे से खत्म हो जाती है। तो इंसान ना इधर का ना उधर का, किसी दुनिया में किसी काम का नहीं रहता। तो मेरी गुजारिश उन भाइयों से यही है। आप कितना अरसा जेल के अंदर रह के रहे? 3 साल। 3 साल आप जेल के अंदर जी रहे जी। हैं, किस मामले में? ये 302 में। 302 में रह के आए। जी जी। तो वहां पर आपसे क्या कुछ करवाया जाता रहा है? वहां पे उनकी मनमानी चलती है, बंदा ना तो अपनी मर्जी से सो सकता है ना उठ सकता है, तो जो कहेंगे वैसे ही काम उनके साथ होगा। मुलाकात के लिए जब बच्चे आपके जाते हैं तो वहां पर दिल के अंदर कोई ऐसे कोई एहसास, कोई गलती के ऊपर नदामत होती है इंसान को कि अब ये मेरे मासूम बच्चे मेरी मुलाकात पर आए हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं बाहर आज़ाद था, जी जी। सुबह ड्यूटी पर जाता था, शाम को घर आता था और जी उसके जी। बाद जो है बच्चों में आके सोता था। जी जी। उनसे प्यार भी करते होंगे आप। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वहां पर जब मिलने के लिए जाते हैं तो ऐसी चीजें दिल के अंदर आती हैं? मैं कह रहा दिल खून के आंसू होता है। बताइएगा कि जब पुलिस आपको जेल में लेकर जाती है तो सबसे पहला मरहला क्या होता है? सबसे पहला मतलब वहां पे जाते ही जो उनकी डेडी होती है, वहां पे जामे तलाशी होती है। तो वहाँ जामे तलाशी के अंदर आपसे कुछ चंद रुपए अगर निकल आए तो वो आपके साथ अच्छा सलूक होता है, वरना फिर वो आप आगे आपके साथ जैसे चलते जाएंगे वैसे आपके साथ मुश्किलात होती जाएगी। कहने का मकसद है जो पैसे वाला बंदा है वो अच्छी जिंदगी गुजार सकता है जेल के अंदर, और जो गरीब आदमी है उसके लिए जेल बहुत मुश्किल है। अच्छा। तो जैसे वो आगे मरला जाता है फिर उनको वो
अगर तो उनके साथ ताउन करें तो वो फिर आपके साथ ताउन करेंगे, वरना फिर वो सारा दिन आपसे के साथ जो भी उनका है रूटीन के साथ काम शाम, वो आपके साथ काम शाम करवाएंगे। यानी कि जेल पुलिस के साथ ताउन करना पड़ता है बिल्कुल ऐसे ही माली है। तौर पर। जी 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 अगर नहीं करते तो फिर उस सूरत में जो है ये जितनी मतलब कि कठिन जी जी बिल्कुल सजा दे सकते हैं सजा से वो देते हैं। तो सजा में क्या क्या कुछ ये लोग दे रहे होते हैं, बस क्या ये करवाते हैं वहाँ? सफाई वगैरह करवाते हैं, जो काम शाम है वहाँ पे, जो रकबा शकबा है उनके साथ जो भी हम्म सब्जियां वगैरह लगी हुई हैं उनसे वो जो काम करवाते हैं, कभी कोई सफाई करवा ली इधर से उधर से। तो जो भी उनका दिल चाहेगा, आप उनकी मर्जी से चलेंगे, अपनी मर्जी से ना तो आप सो सकते हैं और ना आप उठ सकते हैं। जो उनकी मर्जी होगी आप वैसे चलेंगे। मेरी सब दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से क्या, गुस्सा हराम है। 2 मिनट का गुस्सा अगर बर्दाश्त करो ना तो वो एक मिसाल बनी हुई है, 1 मिनट की गैरत 25 साल की बगैरती से बेहतर है। 1 मिनट की गैरत 25 साल की बगैरती से बेहतर है। तो इसीलिए मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा भी, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। अगर कहीं आया भी गुस्सा आता भी है तो आप गुस्सा बर्दाश्त करने की हिम्मत करें, क्योंकि जो अगले मराहल है, जो अगली जिंदगी है, आप उससे बच सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो बंदा वहां पर माली तौर पर ताउन नहीं करता जेल पुलिस के साथ, उससे मतलब वॉशरूम साफ करवाई जाती जी है, जी जी आगे सफाइयाँ करवाई हाँ जी हाँ जाती जी हैं, जेल की सफाई करवाई जी जाती है, जी और उसके बाद जो है जेल के अंदर जो है सब्जियां वगैरह काश की जाती है, यानी कि जिम्मेदारा जो है वो करवाया वो जाता करवाया है, जा इसी सकता तरह है, से बिल्कुल है। ऐसे ही है। और मुझे ये बताएं कि वहां पर हमने सुना है कि एक चक्कियां होती हैं, जी जी मुल्ज़िमों को जो है वो जो ज्यादा क्रिमिनल होते हैं जी जी उनको उन चक्कियों के अंदर बंद कर दिया जी जाता जी है, जी ये क्या वजह है? वो चक्की ऐसी होती है ना, वो जो खतरनाक मुल्जिम होते हैं उनको वो चक्की के अंदर बंद करते हैं। चक्की के अंदर जगह होती है सिर्फ 2 से 3 बंदों की। उसके साथ ही वॉशरूम है, वहीं पे आपने खाना है, वहीं पे आपने बैठना है और वहीं पे आपने सोना है। अच्छा, वो जी यानी कि बहुत कम जगह होती बहुत है। कम जगह होती है, अच्छा, तो जिससे वो इंसान करवट भी ले तो बड़ी मुश्किल लिया जाता है, करवट भी नहीं लिया या जाता, नहीं इस लिया, बात को मतलब इस जगह को जो है वो चक्की का नाम चक्की दिया का नाम गया है। दिया जाता है। तो लोग जेलों के अंदर जो है वो खुदकुशियां, जैसा कि अभी पिछले 3 सालों के अंदर हमने देखा कि एक तो वाकया रिसेंटली अभी इशफाक रफीक वाला जो है वो रिपोर्ट हुआ है, इससे पहले चंद माह कबल जो है एक डकैती के मुल्ज़िम ने जो है वो खुदकुशी की थी। तो ये खुदकुशियां लोग क्यों करते हैं? बस वो जब जेल में चले जाते हैं ना, तो फिर उनके जो पिछले लवाकिन है वो परेशान हो जाते हैं। जो अंदर बैठा बंदा है वो परेशान होता है, वो उससे ज्यादा परेशान होते हैं। फिर वो आगे अगली जिंदगी देखता है भी, अब मेरे साथ पता नहीं ये क्या सलूक करें क्या नहीं, क्योंकि लोगों के साथ जो सलूक होता है वो तो इंसान देख रहा होता है ना वहां पे। तो इसीलिए वो अपने जज्बात को काबू में रखता है, जिससे वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है। डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर जो है मेंटली तौर पर भी लोगों को टॉर्चर किया जाता है जेल पुलिस की जानिब से। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो उनके साथ ताउन करेंगे तो ठीक है, तो अगर नहीं ताउन करेंगे तो आपको प्रेशराइज करेंगे भाई, ये काम करो, वो काम करो, ये झाड़ू लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। अच्छा, ये सारी चीजें मतलब कि करवाई जाती जी हैं। जी जी अच्छा, जो बंदा जो है एक जुर्म करके जो है उससे जुर्म सरजद हो जाता है और उसके बाद वो जेल में चला जाता जी है, जी तो उसके जो वारिस मिलने के लिए आते हैं, तो मुलाकात के बाद उनके क्या हालात वाक़यात होते हैं, तासुर क्या होता है उनके चेहरे पर? परेशान होते हैं या खुश होते हैं कि हमारे मैं घर कह में? रहा हूँ उनका हौसला नहीं पड़ता अभी आगे एक कदम भी उठा सके। वो अपने बच्चे को छोड़ के जब आते हैं ना वापस मुलाकात से, तो उनका हौसला इतना होता है, वो जो कदम बाहर की तरफ होता है उनकी कोशिश होती है अपने बेटे की तरफ कदम बढ़ाइए। तो बस जितनी जल्दी हो सके बाहर चले जाएं, कोई पुरसाने हाल नहीं होता, नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो जो गलती की होती है उसके ऊपर वो पछता रहा होता है, पछतावा किसी काम नहीं पछतावा किसी काम नहीं आता, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा होता है। जी यानी जी जी बिल्कुल ऐसे लोग, इंसान जो है वो अपने अंदर के इंसान को जो है बस मारने के बाद जेल में पहुंच जाता है और वहां पर इस तरह के वाकयात जो है वाकयात वो होते होते हैं, हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वहां पर आपने कोई ऐसी स्टोरी किसी की सुनी हो, कोई दर्द भरी, कि कैदी जो है वहां पर बंद है और उसने अपनी दास्तान सुनाई हो कि मैंने ये काम किया और उसके बाद जो है अब मैं पछता रहा हूँ, लेकिन पछतावा काम नहीं आ रहा? बिल्कुल ऐसे ही है। हजारों लोग हैं जो अपनी स्टोरी सुनाते हैं, यार ये मैंने जज्बात में और ये गलती से ये मैंने कदम उठाया है, तो अब वो मुझे ना आगे की जिंदगी है ना पीछे की जिंदगी है, तो वो गलती किसी काम नहीं आती। सही। जी जी नाजरीन, आपने वकास भाई की गुफ्तगू सुनी, ये अपनी बीती आप जो है ये सुना रहे थे, और हमारा आज के व्लॉग के अंदर उन लोगों को मैसेज है जो ज़रा सी बात के ऊपर जो है जज्बात में आते हैं और उसके बाद जो है इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं कि 25-25 साल तक लोग जो हैं जेलों की हवाएं खा रहे होते हैं और बाद का पछतावा जो है वो किसी काम नहीं आता। तो ये वकास भाई भी कह रहे थे और मेरा भी यही कहना है कि अगर आपके साथ कोई बंदा कुछ भी कर जाए, कोई गलती कर लेता है, कोई मामूली तलक कलामी हो जाती है, तो अपने गुस्से को जो है वो बर्दाश्त के अंदर रखें, गुस्से को पी जाएं, क्योंकि गुस्सा जो है ये हराम है। गुस्से में आकर इंसान जो है ऐसे कदम जो है वो उठा लेता है जो कि बाद में सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होता। आज के प्रोग्राम में
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।